एक माँ अपनी बीमार बेटी को अस्पताल लेकर आई थी। डॉक्टर से मिलने के बाद जैसे ही उसने सिर उठाया, उसकी आंखें अचानक सामने खड़े एक आदमी से टकरा गईं। वह आदमी उसका पूर्व प्रेमी था, अब एक बड़ा सीईओ। उसके साथ खड़ी एक महिला ने हल्की हंसी के साथ कहा, आयान, ये बच्ची तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी लगती है। आयान ने बच्ची को ध्यान से देखा, फिर उसकी नजर उस औरत पर गई। दिल में अजीब सी हलचल हुई। ये चेहरा कहीं देखा हुआ लगता है, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन चाहे जितनी कोशिश की, उसे याद नहीं आया कि उसने उसे कहाँ देखा था। दरअसल ये पहली बार था जब वह उसे अपनी आंखों से देख रहा था, क्योंकि 6 साल पहले एक भयानक हादसे में आयान की आंखों की रोशनी चली गई थी। उस समय उसके चाचा ने कंपनी पर कब्जा करने के लिए एक चाल चली। उन्होंने एक ऐसी औरत को ढूंढा जिसकी आवाज बिल्कुल आयान की प्रेमिका जैसी थी, और उसे आयान के पास जासूस बनाकर रख दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आयान की देखभाल करते करते वह औरत सच में उससे प्यार करने लगी। फिर एक दिन खबर आई कि आयान की असली प्रेमिका विदेश से वापस आ रही है। उस औरत के पास कोई रास्ता नहीं बचा, वह चुपचाप चली गई। पर उसे ये नहीं पता था कि इलाज के दौरान आयान को सच पता चल चुका था कि वह सिर्फ एक बदली हुई परछाई थी। आयान ने कुछ नहीं कहा, उसने सब कुछ चुपचाप सहा और धीरे धीरे एक बड़ी योजना बनाई। आखिरकार उसने अपने चाचा की ताकत छीन ली और जांग ग्रुप पर पूरा नियंत्रण पा लिया। अब वह औरत उसके सामने एक अजनबी बनकर गुजरती थी। उसे पता चला कि सीईओ की शादी होने वाली है। उसका दिल टूट गया, लेकिन अब वह अपने जज्बात उसे कह नहीं सकती थी। उसे यह भी नहीं पता था कि इन 6 सालों में आयान उसे लगातार ढूंढता रहा। उसने न जाने कितने लोगों की हस्तलिपि इकट्ठा की, तुलना की, लेकिन वह नहीं मिली। थककर उसने अपने असिस्टेंट से कहा, खोज जारी रखो। दूसरी तरफ अपनी बेटी के महंगे इलाज के लिए उस औरत ने एक हाई पेड लॉयर जॉब स्वीकार कर ली। जब उसने हिम्मत करके ऑफिस का दरवाजा खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने बैठा था वही सीईओ, अब पूरी तरह ठीक, आंखों की रोशनी लौट चुकी थी। दिल में तूफान था, पर बेटी के लिए उसे खुद को संभालना पड़ा। उसने उसे बिल्कुल अजनबी की तरह ट्रीट किया, लेकिन जैसे ही उसने बात की, सीईओ चौंक गया। तुम्हारी आवाज? उसे एहसास हुआ कि वह अपनी असली आवाज बदलना भूल गई। लेकिन सीईओ ने कहा, ऐसे मत बोला करो, अजीब सा लगता है। सौभाग्य से उसने शक नहीं किया, उसे लगा यह सिर्फ एक लहजा है। अगले दिन काम के दौरान वह घायल हो गई। सीईओ उसे देखने आया, अधबेहोशी में। उसके मुंह से अनजाने में निकल गया, आयन, और वह बुदबुदाई, हमने बर्फ देखने का वादा किया था। सीईओ सन्न रह गया। तभी वह होश में आई और उसे देखकर घबरा गई। जल्दी जल्दी बहाने बनाने लगी। मैं अपनी दोस्त की बात कर रही थी। हमने सर्दियों में बर्फ देखने का वादा किया था। सीईओ ने सिर हिलाया, पर पूरी तरह यकीन नहीं हुआ।